हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। और आज आप लोगों की भाई ये जो क्लास है, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आप लोगों को प्री अनाउंस नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि कुछ व्यस्तताएं ज़्यादा हैं। और जो है यूपीपीएससी यही वाले विद्यार्थियों का भी पेपर है, तो उनके साथ भी मैं कॉन्टिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों का भी पेपर है। अब दोनों पेपर है तो दोनों को बैलेंस क्रिएट करके चलना है, ठीक है। तो जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं, आप लोगों का आरआरबी जेई वालों के लिए मैं क्या करने वाला हूं वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। यूपीपीएससी का पेपर 20 अप्रैल को है, उनके लिए आपका अलग वीडियो आपको आपको भी आज के दिन में हो सकता है आपको पहले मिल गया हो, ये वीडियो आपको बाद में मिल रहा हो आरआरबी का, ठीक है। जो दोनों दे रहे हैं उनके लिए अब फिलहाल दिन में दोनों वीडियो आपके पास मिलेंगे। आरआरबी का वीडियो हो सकता है आपको 3 बजे से पहले या 3 बजे के बाद मिले, लेकिन आपको यूपीपीएससी यही का वीडियो 3 बजे की आपकी टाइमिंग है, 3 बजे ही आपको क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा। अभी जो है आप लोगों के पास क्या है अब। हाँ, यूपीपीएससी ए में आज कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा होगा, ठीक है। कौन सा देखा होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों ने आज देखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से कल एक नया सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी या इंजीनियरिंग मटेरियल, उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल, फिर प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। जो आपसे मेरा कमिटमेंट था ये 4-5 सब्जेक्ट का, तो 4-5 दिन में मैं आपका कंटेंट जो है वो कवर करा दूंगा, ठीक है। आपको डेली के डेली क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी 3 बजे के स्लॉट में। साथ में एडिशनल क्लास, कल आप लोगों ने ओडीओपी की भी क्लास देखी होगी, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें भी डिस्कस की हुई हैं। और साथ के साथ में जो है आज आपको बजट की, आज या कल में आपके पास जो है बजट की भी क्लास आएगी, यूपी बजट की। वो भी आप लोगों को क्या करना है वो अब देखिए, डिटेल तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब इतना तो आप लोग को समझते हैं कि पीसीएस का या फिर आरओ का या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम देने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना है। तो उसमें करूंगा क्या, जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने आपका निकाला है उसी को मैं क्या करने वाला हूं, उसी को मैं आपके पास समझाने वाला हूं। वहां से कुछ फैक्ट्स बता दूंगा, उनको आप देख लीजिएगा, उनको आप कर लीजिएगा। अब आरआरबी पर बात करते हैं, आरआरबी की चर्चा हम लोग करते हैं। आरआरबी में हम लोग सर क्या करेंगे? देखो, डेली आपको एक वीडियो जो है वो मिलेगा डेली के पर्पज से, ठीक। आज आपको मैकेनिक्स का मिलेगा, और मैकेनिक्स में अब देखो सभी टॉपिक्स को तो नहीं मैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पिछली बार बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को क्या करने वाला हूं इस सेशन के अंदर मैं टच करने वाला हूं। उन सभी से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, आप उसकी आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक। मैकेनिक्स आपके पास हो गया। मैकेनिक्स के बाद आपके पास भाई सोम का आपको मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट दिन, एक दिन मैकेनिक्स, एक दिन सोम। सोम के बाद आपके पास भाई मटेरियल साइंस आएगा, ठीक है, मटेरियल साइंस आएगा। मटेरियल साइंस के बाद आपके पास एक एक दिन आपके पास मटेरियल साइंस के बाद भाई आपके पास एक दिन जो है, एक मिनट रुकिएगा, मटेरियल साइंस के बाद आपके पास भाई ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग का आएगा। किसका? ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग हो सकता है वीडियो छोटी हो तो आपको एक दिन में 2 वीडियो भी मिल जाएंगी, अगर वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी रहेगी, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे सेग्रीगेट करके ही आपको बताने हैं, ठीक है। वो मैं आपको बस वहां पे समझा दूंगा कि ये चीज़ें हैं, ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं वो। इसके बाद आपके पास क्या भाई, मशीनिंग। मशीनिंग, एक दिन मशीनिंग, और एक दिन आपका फिर मशीन टूल, ठीक है। मशीन टूल का बेसिक मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये आपके पास, और एक आपकी क्लास जो है भाई इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल। इसमें मैं आपको जो टॉपिक्स जो है वो आपके पास डिस्कस कर दूंगा। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, बाकी आपको जो है ईशू सर ने कराए होंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा भाई, करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हाँ, मेट्रोलॉजी रह गया है आपका, मेट्रोलॉजी भी आप, मशीनिंग एंड मेट्रोलॉजी आपको वो भी मैं करा दूंगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ये कुछ सब्जेक्ट है, इनको देखिएगा। बट अगर इस पर आप लोग रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे तो फिर मैं आपकी सेशंस 2 कर दूंगा, अगर नहीं अच्छा करेंगे तो फिर भाई आपका सेशन एक ही जो है वो रहेगा, ठीक। आज जो है आपको वीडियो मिल रही होगी 11 तारीख, 17 तारीख तक आपको लगातार वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी, और आपकी सभी चीज़ें जो है वो आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो है शुरू करते हैं हम लोग
शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले एक बार के लिए आप सबसे पहले इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आपके पास यूपीपीएससी ए प्री प्लस मेंस का बैच जो है ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। 99 रुपये में आपको 10 FLTs जो हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 FLTs जो है वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। कोई भी क्वेरी रहती है इन नंबर्स पर आप संपर्क कर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बीपीएससी एई का भी बैच आपके लोगों के लिए आ चुका है। वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाली है। नोटिफिकेशन इस वीक के, इस मंथ के एंड तक आपके पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग भर सकते हैं। 568 पोस्ट हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की। तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। गेट 2026, 27, 28 के भी कोर्सेज हैं। 26 का कोर्स 2222 रुपये, 27 का कोर्स 3333 रुपये, 28 का कोर्स 5555 रुपये। आरआरबी जेई आपके पास CVT2 का जो बैच है वो आपके पास 499, और कॉम्बो बैच 2025 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 777 का क्या है भाई, ये बैच जो है वो रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी जेई CVT2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो CVT2 की अगर हम लोग बात करें तो 99 रुपये का ये आपके पास टेस्ट सीरीज है। इसके 10 FLT हैं। अगर आप लोगों ने नहीं अभी परचेस किया है तो भाई बिल्कुल परचेस कर लीजिए और आप इन FLTs को लगा लीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। नेविगेटर को भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेटर को भी आप लोग परचेस कर सकते हैं आरआरबी के इस QR कोड के माध्यम से। इस QR कोड के माध्यम से आप नेविगेटर को भी परचेस कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स और भी कुछ कोर्सेज हैं, आप उनके बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं। आरआरबी जेई, SSC जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट AEN जेई, स्मार्ट कोर्सेज, ESC नॉन टेक, गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज, गेट एक्सटेंशन और यूपीपीएससी AE प्री प्लस मेंस, ये सभी चीज़ें। हार्ड बुक से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं हार्ड बुक के साथ इन QR कोड की मदद से, या फिर वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप हार्ड कॉपी फिजिकल बुक से भी जुड़ सकते हैं। हैंडबुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं परचेस की है तो भाई इसको स्कैन करके आप परचेज मत करो आप, लेकिन फ्री सैंपल जरूर पढ़ो, ठीक है। जितना भी आप लोगों के पास है आप लोगों को खुद ही आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट फॉर्मूला, सभी चीजें आप लोगों को इंक्लूडेड है। आपके पास ये रामबाण बुक है, ये आप लोग जरूर रख लीजिए जो भी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई लोग, आप लोग, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग आते हैं, अभी हम लोग अपनी चर्चा परिचर्चा के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या है सर, तो इस पर हम लोग अगर चर्चा करें किन चीज़ों पर, सबसे पहले सर मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखो 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 100% फिक्स बात है। तो सबसे पहली चीज़ है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है, फोर्स सिस्टम से बात, फोर्स सिस्टम की बात। तो फोर्स आपके पास क्या होता है भाई, फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो फोर्स पे आने से पहले, फोर्स पर आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी कुछ बेसिक चीजों की। मैकेनिक्स आपके पास क्या है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किस चीजों की बात करते हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ ये PDF सारी ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग ये क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, आपके पास रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी की स्टडी जो है वो हम लोग क्या करते हैं भाई, करते हैं, ठीक। कहाँ पर करते हैं, आपके पास किसके अंदर, अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके पास रिजिड बॉडी वही बॉडी होती है जिसके अंदर फोर्स लगाने से कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जब हम लोग क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो होती है, ठीक, कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, उसकी 3 स्टेट हमारे पास क्या हो सकती हैं, बॉडी हमारे पास 3 स्टेट की हो सकती है, आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट नहीं बताऊंगा, इन दोनों चीजों की बात, इन दोनों को साथ में मिलाकर जो लिक्विड और फ्लूइड है, लिक्विड और गैस है, इसको साथ में क्लब करके पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वो सारा ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर सॉलिड के अंदर आपके पास एक होता है आपके पास क्या भाई, रियल, और एक आपके पास होता है आइडियल। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है दुनिया में जहां पर आपके पास क्या हो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो, तो ये आपके पास आइडियल का केस बनता है। तो आइडियल मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी हम लोग आइडियल केसेस, मतलब ये आइडियल क्या है, आइडियल है आपके पास रिजिड बॉडी। आइडियल क्या बॉडी है सर, रिजिड बॉडी है। रियल आपके पास क्या सर, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मींस आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या सर, डिफॉर्मेबल बॉडी आपके पास है। तो ये इसकी स्टडी हम लोग कहाँ पर करेंगे सर, सोम के अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं। तो ये बेसिक
फंडामेंटल चीजें हो गई। ठीक है, अब आपके पास क्या है भाई, आपके पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं। क्या सर, आपके पास स्केलर और वेक्टर। देखो स्केलर और वेक्टर, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, क्वांटिटीज की, देखो आपके पास कुछ क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड, उन पर अभी हम लोग नहीं आते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या सर, स्केलर और फिजिकल की, ठीक है, स्केलर और वेक्टर की, सॉरी स्केलर और फिजिकल कह रहा हूँ, स्केलर और वेक्टर की। ठीक है, स्केलर को डिफाइन करने के लिए जहां पर आपको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दैट इज वो स्केलर। और आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। दैट मींस वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सर वेक्टर। वो हमारे पास सर क्या होता है, वो हमारे पास होता है वेक्टर। तो ये आपको क्या है, ये आपको समझना है, ये आपको क्या करना है भाई, ये आपके पास समझना है। तो स्केलर और वेक्टर आपके पास ही हो गया, ठीक। अब जैसे इसमें वेक्टर में अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो आपके पास वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। आपके पास क्या सर, कोई वेट हो गया, कोई वेट हो गया, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कोई आपके पास क्या हो गया भाई, प्रेशर हो गया, ठीक, कोई प्रेशर हो गया, कोई आपके पास टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कोई टेम्परेचर हो गया। ये बेसिकली आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई। यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ों पर हम लोग और चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ों पर हम लोग और थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल या फिर इस पर आने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपके पास किस चीज की, हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार न्यूटन्स के लॉ की, ठीक है, न्यूटन बाबा के लॉ की, न्यूटन्स लॉ। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। 3 लॉ है। सबसे पहला आपके पास क्या भाई, फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ की अगर आप लोग बात करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अगर आपके पास कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई भी आप स्टॉपिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो है बेसिकली नहीं लगाएंगे, तब तक बेसिकली उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसकी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया लॉ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, तो ये बताता है आपके पास कि भाई कॉन्सेप्ट किसका, इनर्शिया का। मतलब यहां पर आपके पास क्या सर, फोर्स के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन कितना फोर्स क्वांटिफाई यहां पर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास जरूरत पड़ती है हमको किसकी, हमको जरूरत पड़ती है हमारे सेकंड लॉ की, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमारे पास क्या बोलता है, कितना फोर्स लगाओगे, तो फोर्स आप कितना लगाओगे, फोर्स लगाओगे आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। कितना फोर्स लगाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी क्या होता है, पी होता है आपके पास क्या, पी होता है मोमेंटम। पी का मतलब क्या सर, एम इंटू वी। वी क्या है आपके पास, वेलोसिटी, ठीक है, वी क्या है वेलोसिटी, एम क्या है मास, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डी एम वी डॉट एम बी वाई डी टी। तो ये आपके पास ये होगी। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहां से आपके पास क्या, यहां से आपके पास कंप्लीट फोर्स की वैल्यू, सबसे पहले क्या करोगे सर, आप v को कांस्टेंट करो, v को, या फिर आप पहले सबसे पहले क्या कर लो, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कर लो। तो आपने m को कांस्टेंट कर दिया, यहां पर आपके पास क्या सर, आपके पास dv बाई dt, dv बाई dt, यहां पर एक मिनट, dv बाई dt प्लस आपने क्या किया सर, v dm बाई dt, ठीक है, dm बाय dt। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया भाई, ये जो है आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास क्या है भाई, कंप्लीटली फोर्स की वैल्यू होती है। ये इसको ही क्या बोलते हैं, कंप्लीट फोर्स की वैल्यू आपके पास यही होती है, कंप्लीट फोर्स की वैल्यू। यहां पर अब हम लोग जो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग क्या मानते हैं कि मास इज हमारे पास क्या सर, मास हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इन मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं सर, मास हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, एफ इंटू एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। बाकी ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, तो आप लोग इतनी टर्म का तो यूज कर लेते हो, क्योंकि ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, डीवी बाई डी होता है, ठीक। तो ये आपके पास यहां से जो है ये आपके पास हो गया, एफ इंटू एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए हो गया, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपसे पूछ दे कि आपके पास v इंटू एम कहां पर यूज करते हो, तो अगर आपसे पूछ दे एफ इक्वल्स टू आपके पास v इंटू डी एम बाई डी टी, ये कहां पर यूज होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कहां पर, इंपैक्ट ऑफ जेट के अंदर, किसके अंदर, इंपैक्ट ऑफ जेट के अंदर। तो ये आपको क्या मिल गई, यहां पर आपको क्या मिल गई भाई, यहां पर आपको पता चल गया किसकी वैल्यू पता चल गई, यहां पर पता चल गई आपके पास जो है कुछ लॉ की वैल्यू, ठीक है। अब लॉ की वैल्यू पता चल गई तो सर यहां पर हम लोग थर्ड लॉ भी पढ़ लेते हैं। थर्ड लॉ तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ,
क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं आपके पास। बट ऑन डिफरेंट बॉडी, बट ऑन डिफरेंट बॉडी पर आपके पास क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पर आपके पास होगा डिफरेंट बॉडी। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्शन अगर आप अपने दोस्त पर करोगे तो उसका रिएक्शन ये ऊपर जो है वो आएगा। तो एक बॉडी आपकी दोस्त हो गई, दूसरी आप क्या हो गए, आप हो गए, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर तुम वॉल पर मारते हो तो वॉल पर तुमने मारा तो वॉल ने क्या फील किया, एक्शन। तो वॉल क्या करेगी, लेट सपोज वॉल तुम्हारे पास एक कोई गेंद है, ठीक है, तो अब जो आपकी वॉल है, ठीक है, वो वॉल पर कितना आपके पास क्या करेगी भाई, कितना फोर्स लगाएगी, मतलब दीवार जो है वो गेंद पर कितना ज्यादा जो है वो रिएक्शन लगाएगी। दैट मींस दो अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन जितने फोर्स से फेंकोगे उतना ही फोर्स उसको भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें आपके पास हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो यहां पर अगर हमने बात किया, यहां पर अगर हमने आपसे बात की, तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है कि आपके पास भाई जो आपके पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स को आप लाइन ऑफ एक्शन में क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भाई, आगे बढ़ा सकते हो। लेट सपोज कोई ए पॉइंट है, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है। अब ये लेट सपोज कोई बी पॉइंट है, लेट सपोज ये कोई सी पॉइंट है, आप क्या कर सकते हो, इस फोर्स को यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो, इस फोर्स को यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो, या इस फोर्स को यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके पास लाइन ऑफ एक्शन सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, और आपके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन रहने चाहिए। सेम लाइन ऑफ एक्शन LOA जो है वो आपके पास सेम रहना चाहिए। ये दोनों चीजें सेम रहेंगी तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी फोर्स को आप आगे और पीछे क्या कर सकते हो भाई, ट्रांसमिट कर सकते हो, आगे ट्रांसमिट कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, आगे जो है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हो। सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, अपने नोट से, अपने शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिएगा। यहां पर बस रिवीजन करा रहा हूं, तो ये चीज आप लोग क्या करिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे फोर्सेस आपने पढ़े होंगे कि कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्सेस में नाम लिख के बस समझाते हुए चला जा रहा हूं। कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस जो आपके पास क्या है, आपके पास एक ही प्लेन में लगते हैं, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस। एक ही प्लेन में लग रहे हैं, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। नॉन कोप्लेनर वो की जो आपके पास एक फोर्स में आपके एक प्लेन के अंदर ना एक्ट कर रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, बोलते हैं। कनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर मीट कर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। कैसे, कुछ ये आपके पास क्या, कुछ यहाँ पर ये, कुछ मतलब ऐसे आपके पास लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट कर रहे होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, कनकरेंट फोर्सेस। अगर ऐसा नहीं होता है तब इनको क्या बोलते हैं, नॉन कनकरेंट फोर्सेस हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। नॉन कनकरेंट फोर्सेस फिर हम लोग इसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अगर फोर्सेस हमारे एक लाइन में लग रहे हैं तो हमारे पास फोर्सेस क्या होते हैं, वो कोलिनियर फोर्सेस होते हैं। इसमें एक गेम भी होता है एक लाइन में लगने वाला, इसको क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर हमारे पास जो होती है, मतलब जो रस्सा कसी वाला खेल देखा है आपने, बस वही आपके पास क्या होती है, वही आपके पास क्या होती है भाई, ये होता है, ठीक। तो ये आपके पास कुछ ये चीज हो गई। पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है तो उनको लाइक पैरेलल बोल देंगे, और जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उनको अनलाइक पैरेलल बोल देंगे। एक बार साउंड चेक कर लेता हूं भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब होती है तो साउंड में थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है कि प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। तो साउंड अभी प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। देखो आपके पास हो सकता है कि जल्दबाजी में मैं लिख रहा हूं तो मतलब कुछ चीजें जो है वो मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसको अवॉइड कर लेना भाई। दो फोर्सेस किसी पॉइंट पर लग रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। तो ये हमारे पास कैसा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसी में अगर आपसे पूछ दे कि आपके पास जो है बेसिकली आपके पास जैसे कोई फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, तो एक बॉडी है, दो फोर्सेस आपके पास क्या है सर, ये F1 हो गया, और लेट सपोज क्या हो गया सर, ये F2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया। ये थीटा एंगल पर है। अगर इनका रिजल्टेंट लेट सपोज कोई R है तो ये अल्फा एंगल पर है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा आपके पास कितना, tan अल्फा इक्वल्स टू आपके पास F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास F1 प्लस F2 cos थीटा।
थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्या हो सकता है सर, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, या चलो मैं बता ही देता हूं। अगर यहाँ पर आपके पास क्या सर थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर बराबर आपके पास क्या सर, आपके पास F1 प्लस F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस। ये दूसरा केस यहाँ पर क्या सर, थीटा अगर आपके पास 180 हो गया तो r इक्वल्स टू F1 माइनस F2 हो जाएगा। आपके तब क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू F1 माइनस F2 हो जाएगा। और तीसरा केस अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपके पास क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब आपके पास क्या सर, r इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया, आपके पास ये जो चीजें आपके पास क्या हो गई, आपके पास हो गई। ठीक, अब यहीं पर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज लामीज थ्योरम आता है। लामीज थ्योरम आपके पास क्या होती है भाई, आती है। तो लामीज थ्योरम क्या बोलती है, आपके पास कोई एक पॉइंट है, कोई आपके पास एक बॉडी है, उस पर किसी पॉइंट पर आपके पास तीन फोर्सेस जो है वो लगे हुए हैं, F1 F2 और F3, F1 F2 और F3। ठीक है, तो इन ये कैसा आपके पास होगा, तो ये आपके पास सामने वाले एंगल के आपके पास सामने वाले एंगल को साइन के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं आपके पास, बेसिकली इसको हम लोग साइन एंगल के साथ क्या है, साइन रूल लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखते हैं सर, F1 अपॉन में क्या सर, साइन अल्फा, F1 साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 साइन बीटा, F2 साइन बीटा इक्वल्स टू F3 साइन गामा, F3 साइन गामा। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, इसकी एक शर्त क्या होती है कि अल्फा बीटा गामा ये ना तो 180 से बड़े हों, ना ही बराबर हों किसके, 180 डिग्री के, तभी ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, वैलिड होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपके पास इनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। हमेशा छोटे होने चाहिए, हमेशा ये एंगल कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। इस वजह से आपके पास क्या होगी, तभी आपके पास ये क्या रहेगी भाई, वैलिड रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आप लोगों को क्या होंगी भाई, क्लियर होंगी। ठीक है, और ये किसके लिए हमारे पास क्या सर, थ्री कंकरेंट फोर्सेस के लिए, थ्री कंकरेंट फोर्सेस के लिए हमारे पास क्या होता है, ये हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर हम आपसे बात करेंगे, बाकी हम लोग किस पर जाते हैं, अगर हमारे पास मोर देन फोर्सेस हो गए तो हम लोग किस पर सर, रेजोल्यूशन मेथड पर जाते हैं, रेजोल्यूशन मेथड पर जाते हैं, या फिर हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं भाई, जाते हैं। वो हम लोग कैसे सर, वहां पर हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास सिग्मा fx इक्वल्स टू सिग्मा समीशन ऑफ fx का स्क्वायर, समीशन ऑफ fx का स्क्वायर, ठीक है, और समीशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ fy का स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, ये रेजोल्यूशन निकालने का बेसिकली क्या होता है, ये मेथड जो है आपके पास यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर इसमें एंगल पूछ देता है कि कितना एंगल पर रिजल्टेंट होगा बेस से, तो आपके पास कैसे हो जाएगा सर, आपके पास सिग्मा एफ वाई अपॉन में क्या सर, सिग्मा एफ एक्स, और ये मॉड में रहेगा। ये आपके पास इस वजह से एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा एंगल निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी एंगल निगेटिव जो है वो नहीं आने वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट आपके पास क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट होता है m इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब किसी भी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से कितनी है, दैट इज वहां से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास क्या सर, वेरिग्नेंस थ्योरम आपके पास एक होती है। ठीक है, वेरिग्नेंस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, वेरिग्नेंस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। ये किस लिए यूज करी जाती है, ये यूज करी जाती है रिजल्टेंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, किसी भी आपके पास क्या है, किसी भी आपके पास कोई कंडीशंस ऐसी हैं, कोई कंडीशंस आपके पास क्या है, मतलब जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब मूवमेंट के केस के लिए यहाँ पर हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या सर, बेसिकली ये वेरिग्नेंस थ्योरम क्यों यूज करते हैं, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट के लिए, फॉर लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ फोर्स सिस्टम होते हैं, फोर्स सिस्टम में कुछ केसेस होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स सिस्टम की, फोर्स सिस्टम में हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, जैसे मल्टीपल जो फोर्सेस आपको पढ़ाए थे उनके साथ मल्टीपल केसेस अगर आपके पास बनेंगे, जैसे आपके पास क्या है भाई, आपके पास नॉन कंकरेंट, ठीक है, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
कोप्लेनर फोर्स सिस्टम आपके पास अगर है तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनती हैं, इक्वेशंस क्या बनती हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आपके पास समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 0। मैं आपको 3D के केस की ही बता देता हूँ। और आपके पास क्या सर, समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एम वाई इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, एम जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपके पास ये जो है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, ये नॉन कोप्लेनर कर लो, तब यहाँ पर आपके पास क्या है, तब ये आपके पास सही है। ठीक है, तब ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास सही हो गया। ठीक है, कि कंकरेंट भी नहीं है और ना ही कोप्लेनर है। ठीक है, नहीं कंकरेंट है ना ही कोप्लेनर है, दैट्स वाई ये आपके पास करेक्ट है। ये आपके पास क्या है भाई, करेक्ट है, क्योंकि आपके पास अगर कंकरेंट है तो फिर बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा सर, 2D सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर है तो फिर आपके पास क्या सर, किसी भी एक ही सिस्टम की बात होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, बताइए, क्लियर है? आई होप सो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो ये हमारे पास नॉन कोप्लेनर, आपके पास नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का आपके पास हो गया। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आपके पास बेसिकली कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, ये फोर्स सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, ये दूसरे टाइप के फोर्स सिस्टम की बात चल रही है, एफएस लिख देते हैं, फोर्स सिस्टम। ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या सर, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये आपके पास क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये चीज आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर आपके पास कवर हो गई। ठीक है, एफबीडी में हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी में हम लोग ऑल एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस को सेपरेट करते हैं। ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस को क्या करते हैं, रिएक्टिव फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं भाई, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करते हैं, सभी फोर्सेस को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ओपन कर देते हैं डायग्राम को, दैट इज हमारे पास ये। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीजों पर आ जाते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है भाई, फ्रिक्शन आपके पास किसी रफनेस से आपके पास जो है वो देखने को आता है, देखने को आता है। यहाँ पर फ्रिक्शन को डिफाइन किया किसने, कूलाम ने। तो कूलाम ड्राई फ्रिक्शन के लिए हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या सर, एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, म्यू इंटू एन। एन क्या होता है सर, आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। म्यू क्या होता है, म्यू होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या सर, एफ एस आपके पास क्या सर, म्यू एस इंटू एन और एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। तो ये आपके पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस किसका होता है, पहला केस होता है ये आपके पास दे रखा है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ होगा। और ये आपके पास क्या, आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन का, जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होगा, जब आपके पास आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। इन सब में आपके पास किस पर डिपेंड करेगी वैल्यू, म्यू एस पर या म्यू के पर डिपेंड करेगी। और ऑलवेज आपके पास यही रहेगा कि रुकी हुई कंडीशन में फ्रिक्शन आपके पास हमेशा ज्यादा रहेगा मूविंग कंडीशन से। तो मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास बेसिकली म्यू एस हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट आपके पास आता है। अब देखो हमारे पास पूरा समय नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बेसिकली छोटी छोटी चीजों पर बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, इंपेंडिंग मोशन। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, इंपेंडिंग मोशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इंपेंडिंग मोशन के समय पर हमारे पास फ्रिक्शन क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कहीं पर लिखा हो व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव,
जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब कोई भी बॉडी है कभी जब चलना स्टार्ट करती है तब वहां पर जो फ्रिक्शन होता है दैट इज वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और यही आपके पास इन्हीं लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए या इंपेंडिंग कंडीशन के लिए आपके पास क्या होता है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन आपके पास होता है। ठीक है, ये इस कंडीशन तक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर नोट डाल के लिख लो, एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एट लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट या एट इंपेंडिंग मोशन पॉइंट, एट लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट static friction will increase and at the point friction is maximum, क्या फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आपके पास मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपके पास ध्यान रखना है। ठीक, यहां पर आपके पास क्या है सर, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, म्यू एस इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। ठीक, इस तरीके से भी हम लोग क्या कर देते हैं, कई बार स्टैटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो हमारे पास अलग अलग चीजें, उतना हम लोग को डीप में नहीं जाना, बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या है, ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या है सर, आपके पास ये भी निकाल सकते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से आपके पास क्या रहेगा सर, आपके पास क्या रहेगा। ठीक, अब कई बार बेल्ट में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, बेल्ट फ्रिक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, आपके पास टी मैक्सिमम टू द टी मिनिमम। ठीक है, ई म्यू थीटा, ये आपके पास क्या होता है, बेल्ट फ्रिक्शन होता है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बेल्ट फ्रिक्शन होता है। ठीक, ट्रस के लिए भाई आपको एक चीज ध्यान रखना है, फिलहाल यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको ये चीज ध्यान रखना है, m इक्वल टू 2j माइनस 3, m इक्वल टू 2j माइनस 3 याद रखना है परफेक्टनेस के लिए। ठीक है, परफेक्टनेस के लिए। ठीक है, बाकी ये जब कंडीशन सॉल्व हो रही होगी तभी आपके पास होगा, m क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। जे क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो यहाँ पर अभी मैं तेजी से साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हाँ, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा टास्क भी दूंगा। आपके पास क्या है भाई, आपको सीओजी और एमओआई जो है वो आपको क्या करना है भाई, उसके फॉर्मुलेज जो है वो आपको देखना है। ठीक है, फॉर्मुलेज आपको क्या कर लेने हैं भाई, पढ़ लेना आप लोग। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट बनवाई है उसमें से आप क्या कर सकते हैं भाई, इजीली पढ़ सकते हैं। तो आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, उनको क्या कर लीजिएगा, जरूर से आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी आपके पास क्या सर, आपके पास क्या है भाई, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, आपके पास मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। इन तीनों से बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या सर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपके पास क्या सर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as। यहाँ पर v क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है। और आपके पास u क्या है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। आपके पास t क्या है, टाइम है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। आपके पास s क्या है, s आपके पास डिस्टेंस है। ऐसा आपके पास क्या है भाई, डिस्टेंस है। देखो तेजी से चलना है, इस वजह से मैं बहुत सारी चीजें जो है थोड़ा तेज लेकर चल रहा हूँ, आपके पास चल रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिलहाल देख लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। या जब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, एक्सेलरेशन दैट इज x क्या है, x आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, आपके पास होता है। इसको s भी लिख सकते हो, ds बाई dt, क्योंकि यहाँ पर एस भी यूज किया है। ठीक है, ये आप पर आप इनको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, लिख सकते हो। बाकी सारी चीजें आपके पास इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं से घुमा फिरा कर जो है वो चीजें आपके पास बन जाएंगी, क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक, अभी आपके पास प्रोजेक्टाइल की चीजें है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें आपके पास 3-4 फॉर्मूलेज है। इसमें आपके पास क्या है भाई, 3-4 जो है वो फॉर्मूलेज है। क्या फॉर्मूलेज है, ठीक है, क्या फॉर्मूलेज है। सबसे पहले पूछता है आपके पास प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल आपके पास मोशन होगा कैसा। तो ये आपके पास कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ जो है ये मूव करता है। पैराबोलिक पाथ पर क्या होता है, ये इसका मूवमेंट जो है वो होता है। ठीक, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की कितना आपके पास
फ्लाइट जो है वो करेगा। जैसे मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जैसे आपके पास क्या सर, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो कुछ इस तरीके से गया, यहाँ से किसी वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ जाएगा, ये एंगल कोई थीटा है आपके पास, ठीक है। तो यहीं पर सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं। अब इस u के ही कंपोनेंट टूने रहते हैं, तो इसी सभी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास क्या सर, t इक्वल्स टू क्या होता है सर, 2u sin थीटा। 2u sin थीटा, sin थीटा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा, cos थीटा ये वाला हो जाएगा, ये आपके पास u cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये u sin थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। दैट इज ये आपके पास क्या है सर, फ्लाइट का टाइम है। अगर आपसे पूछेगा रेंज, ठीक है, रेंज पूछेगा तो रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू r, रेंज मतलब कितना दूरी तक जाएगा। दैट इज अगर यहां से बात करोगे तो ये आपके पास क्या सर, परास, रेंज, ठीक है। तो रेंज आपके पास क्या सर, u स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया भाई, रेंज हो गया, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, रेंज हो गया। अब मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या है आपके पास, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होता है सर, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वहां पर साइन 2 थीटा था, यहाँ पर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, मतलब ये जो है यहाँ से हाइट जो है मैक्सिमम अटेंड करा, दैट इज क्या है, ये h, ये आपके पास r है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास क्या हो गया। अब यहीं पर अगर रेंज मैक्सिमम है, ठीक है, अगर आपके पास क्या सर, रेंज को मैक्सिमम कर दोगे, मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास क्या सर, आपके पास अल्फा कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए था, सॉरी अल्फा आपके पास कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का जो है आपके पास होना चाहिए। थीटा जो है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, थीटा जो है वो कितना, 45 डिग्री का आपके पास होना चाहिए, कि कोई ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंको। तो यहां से आपके पास r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, दैट इज r इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास ये आपके पास जो है ये आपके पास हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, 2/g होगा ना, एक मिनट, ठीक है, u स्क्वायर बाय g, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या भाई, ये चीजें भी आपके पास क्या है, ये आपके पास हो सकती है। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, मैं एक बार को देख लेता हूं कि अगर कुछ रह गया होगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है फिलहाल जैसे हो गई हैं, ठीक है। यहाँ की फिलहाल सारी चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है भाई, मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। हाँ चलो, अब कुछ चीज़ें और हैं, इनको भी लिख लो, ठीक है। जैसे जो आपको मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस लिखाई थी, लीनियर, ये आपके पास क्या सर, ये लीनियर फॉर्मेट में है, ठीक है। लीनियर फॉर्मेट में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एंगुलर फॉर्मेट में बोल दे, क्या बोल दे, एंगुलर फॉर्मेट में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, किसके अंदर, एंगुलर, किसी भी एंगुलर चीजों के अंदर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक, तो वही उसी तरीके से लिखेंगे, W इक्वल्स टू सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा क्या होगा सर, फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। टी क्या है भाई, आपका टाइम है। बाकी जो चीजें आती जाएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या है सर, ओमेगा नॉट यूटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट यूटी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा आपके पास क्या हो गया, थीटा आपके पास क्या हो गया, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपके पास यहां से आ जाएगा। तीसरी क्वेश्चन क्या है सर, आपके पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास यू स्क्वायर प्लस 2as 2 अल्फा थीटा, ठीक है, 2 अल्फा थीटा। तो ये आपके पास क्या है, ये इक्वेशंस जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको इक्वेशंस जो है वो क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, जिनसे काम आपके पास हो जाएगा। बस ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये वो मेजर टॉपिक्स हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद आप कोलिजन देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस वगैरह जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आने की संभावनाएं आपके पास हैं पेपर के अंदर, सो दैट ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों से मैंने इस सेशन के अंदर डिस्कस की। अभी हम लोग क्या करते हैं भाई, अभी हम लोग जो है आज के लिए इस सेशन को जो है फिलहाल के लिए यहीं पर हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं,
ठीक है, इसको सम अप कर देते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, देन फिर सम अप कर देते हैं, क्योंकि फिर उससे आपके पास क्या है आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का क्या क्या करना है। देखो सभी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं सभी चीज़ें जो है वो कवर अप कर दूं। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या सारी चीज़ें मैंने एक बार बोल के सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या क्या दी हैं। अब पूरा फोर्स सिस्टम, फोर्सेस, फ्रिक्शन, ठीक है, ट्रस्ट के बारे में बता दिया कि आपको ये ध्यान रखना है, फिर काइनेमेटिक्स में भी बता दिया, प्रोजेक्टाइल भी बता दिया, फिर एंगुलर के भी अंदर डिस्कस कर लिया। अभी कोलिजन वगैरह पार्ट को जो है वो आप क्या कर सकते हो भाई, आप देख सकते हो, क्योंकि मतलब अगर वो क्लियर वो आपके पास क्या है वहां से क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। फिलहाल वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों से क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए। इसमें इसके बीच में आपके पास सीओजी और एमओआई के, बेसिकली एमओआई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूलेज, कुछ सीओजी के फॉर्मूले वो आपको क्या करने पड़ेंगे, मगअप करने पड़ेंगे। तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैं लिखता तो फिर वो सेशन आपके पास बहुत ज्यादा लंबा हो जाता सेशन, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता, कम समय में आप ज्यादा उस चीज का यूटिलाइजेशन कर लो, दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात आपसे होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।